प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम और बंगाल आएंगे, क्या सौगातें लेकर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को 4 राज्यों यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। उनकी ये यात्रा पूर्वोत्तर और पूर्व भारत के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों में विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिक्किम से शुरू होगा, जहां वे राज्य के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में उनका दौरा 2120 करोड़ रुपए की लागत से बने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड के उद्घाटन के साथ समाप्त होगा। बता दें कि सिक्किम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें प्रमुख है 500 बेड वाले आधुनिक जिला अस्पताल, जिसकी लागत करीब 750 करोड़ रुपए है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. यह अस्पताल राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देगा। साथ ही पैसेंजर रोपवे परियोजना का शुभारंभ भी होगा, जो पर्यटन के क्षेत्र में नई उन्नति लेकर आएगी और पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान भी बनाएगी। गैंगटॉक के अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जो उनकी यादगार और सम्मान स्वरूप होगी। सिक्किम की 50वीं वर्षगांठ पर एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा, जो राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सिक्किम वासियों को संबोधित भी करेंगे और केंद्र सरकार के विकास प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। वहीं सिक्किम के बाद करीब दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचेंगे, जहां वे लगभग 1050 करोड़ रुपए की लागत वाली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG की आपूर्ति होगी। 100 से अधिक औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को गैस मिलेगी और 19 नए CNG स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे न केवल स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के भी अवसर जरूर से बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलीपुरद्वार यात्रा की तैयारियों में सांसद मनोज तिग्गा की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया, जहां प्रधानमंत्री कल एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मनोज तिग्गा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ अंतिम चरण पर है। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. अलीपुरद्वार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रधानमंत्री के बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली रैली होगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से अलीपुरद्वार में रैली को संबोधित करने की इच्छा जताई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अलीपुरद्वार का चुनाव रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये चिकन नेक कॉरिडोर के भी निकट स्थित है, जो मुख्य भूमि भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ता है। साथ ही ये 7 सिस्टर यानी कि 7 सिस्टर राज्यों के प्रवेश द्वार के पास भी है, जिससे इसका भू राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। कोलकाता के एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि अलीपुरद्वार का स्थान इसे पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है। प्रधानमंत्री का इस जिले का दौरा इसके रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। राज्य भाजपा नेता इस दौरे को अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। फिलहाल देखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पूरे राज्य में किस तरीके से उत्साह का माहौल देखने का मौका मिलता है। अभी दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে, ঠিক আছে। প্রস্তুতির কোনো বাকি নেই, যদি সামান্য কিছু কাজ বেঁচে থাকলে আজকের মধ্যে সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম কাজ কমপ্লিট আছে আমাদের। আর কে কে আছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে? প্রধানমন্ত্রী তো দেশের সর্বোচ্চ নেতা, তা প্রধানমন্ত্রী তো আসবেন। আর মন্ত্রী কোনো রাজ্যের বা নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? দেখুন, আমাদের তো মন্ত্রী আছে, আমাদের প্রদেশের সভাপতি প্লাস মন্ত্রী, তো উনি তো থাকবেনই। আমাদের বিরোধী দল নেতা তো থাকবেনই, যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দল নেতা, তো স্বাভাবিক কারণে প্রধানমন্ত্রী আসলে তো 2 জন তো থাকবেন।
আলিপুরদুয়ারবাসীর প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে কি আশা করছেন, প্রধানমন্ত্রী কি উপহার দেবে? কিছু তো হয়তো জানতে পেরেছেন এখন পর্যন্ত। না, এখনো আমরা কিছু জানতে পারিনি। হয়তো আমরা জেনে যাব, জানলে তো আপনাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। নিশ্চিতভাবে জানতে পারবেন, জানবেন না কেন, যখন আসছেন। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।